हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 10 के बारे में। जी हां, अभी तक 9 पार्ट हो चुके हैं एएफओ 2022-23 के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को जानते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं अब की बार एएफओ पार। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगी जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो के साथ आप बहुत कुछ नया लेके ज़रूर जाएंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में बात हो रही है टपका इज़ अ ट्रेडिशनल मैच्योरिटी इंडेक्स। तो किससे रिलेटेड है ये? मैंगो से रिलेटेड है। तो सर आपको इसको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। टपका ट्रेडिशनल मैच्योरिटी इंडेक्स किसका है? मैंगो का है। फिर है बैसिलस थोरियनजेंसिस प्रोड्यूस। तो बैसिलस थोरियनजेंसिस जिसको हम शॉर्ट में बीटी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, अल्फ़ा एक्जोटॉक्सिन्स और बीटा एक्जोटॉक्सिन्स। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसको याद रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एसेस मॉइस्चर एंड ड्रॉट। यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फसल है जो दोनों प्रति संवेदन है। मतलब कि ज़्यादा पानी होगा खेत में, एक्सेस मॉइस्चर होगा, नमी ज़्यादा होगी तब भी, और बहुत कम पानी होगा तब भी। तो मक्का आपको यहाँ पर याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मक्का एकमात्र ऐसा क्रॉप है जो ज़्यादा पानी में भी ख़राब होता है और एकदम कम पानी में भी ख़राब होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग बीटी मोड ऑफ एक्शन। यानी कि बीटी मोड ऑफ एक्शन से रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रू है? तो स्टोमक पॉइजन होता है, जी हाँ। रिक्वायर अल्कलाइन गट पीएच, बिल्कुल। टेक 3 to 4 days टू गेट इंसेक्ट किल्ड। यानी कि 3 से 4 दिन का ये समय लेता है इंसेक्ट को किल करने में। अल्कलाइन गट पीएच होता है, स्टोमक पॉइजन टाइप का ये होता है। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। डैश इज़ अ कट फ्लावर। इनमें से कौन सा कट फ्लावर है? मैरीगोल्ड, जैस्मिन या ऑल ऑफ दीज। तो रोज़ केवल यहाँ पर कट फ्लावर में आएगा, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप इन दी वर्ल्ड। लार्जेस्ट एरिया पूछ रहा है ट्रांसजेनिक क्रॉप का, तो सोयाबीन यहाँ पर जो है राइट आंसर रहने वाला है। आपको इसको याद रखना है। एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आगे आएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो दोनों को आपको ध्यान से याद रखना है। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लार्जेस्ट एरिया ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन दी वर्ल्ड, तो आंसर होगा सोयाबीन। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज़ फाउंड टू बी लेस देन जीरो इन विच स्टेज। मतलब कि लेस देन जीरो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो कौन सी स्टेज में लेस देन जीरो होगा? यानी कि जीरो से कम, तो आंसर होगा थर्ड स्टेज, यानी कि तीसरी स्टेज में जो है लेस देन जीरो रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप एट ग्लोबल लेवल इज़ अंडर। ये पूछ रहा है कि बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप में वर्ल्ड वाइड जो है लार्जेस्ट एरिया किसका है? तो लार्जेस्ट एरिया यहाँ पर जो है मेज का है, जो कि आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, फिर से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हैं। आगे बात करेंगे मोस्ट सीरियस डिसीज़ ऑफ वेजिटेबल सीडलिंग्स। जो वेजिटेबल की जो सीडलिंग्स होती है या नर्सरी की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या किसकी देखने की मिलती है? तो डैम्पिंग ऑफ, ये सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। हिंदी में इसको आर्द्र गलन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। कॉमन नेम ऑफ सेसेमिया इन्फेरेंस। तो ये वीट स्टेम बोरर का जो है कॉमन नेम होता है। माइथिम्मा सेपराटा जो होता है वो आर्मी वॉर्म का होता है। तो इस टाइप से आपको जो है इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11। फ्रूट यानी कि बेर फ्रूट बोरर प्यूपेट। जो बेर के फ्रूट बोरर होता है, जो बेर को नुकसान पहुंचाता है, वो कहाँ पर जो है प्यूपेट्स कहाँ पर छोड़ता है? तो सॉइल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, आपको इसको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12। एन इंसेक्टिसाइड यूज्ड एज सीड ट्रीटमेंट फॉर सकिंग पेस्ट। इंसेक्टिसाइड का हमको इस्तेमाल करना है सकिंग पेस्ट जो इंसेक्ट्स हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो एमिडा क्लोरपिड जो है यहाँ पर सेफेस्ट या बढ़िया इंसेक्टिसाइड रहेगा। ये चीज़ जो है हमें याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है।
फिर पोमोलॉजी बर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएचयू के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी बीएचयू यानी सीयूईटी के रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है। पूछा था पोमोलॉजी कौन सा बर्ड है, लेटिन, ग्रीक, लेटिन प्लस ग्रीक या ग्रीक प्लस लेटिन। तो आपको इसको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है आंसर, लेटिन और ग्रीक, यानी कि पोमोलॉजी में जो पोम है वो लेटिन बर्ड है और लॉजी जो है वो ग्रीक बर्ड है, तो ये लेटिन प्लस ग्रीक बर्ड में आता है, ये आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया रैंक इन लीची प्रोडक्शन, यानी कि वर्ल्ड वाइड इंडिया की क्या रैंक है लीची के प्रोडक्शन में, तो हम सेकंड रैंक पे आते हैं लीची के प्रोडक्शन में। इन इंडिया सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन बिहार में होता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है, लिली इज़ कमर्शियली प्रोपागेटेड, लिली को हम कमर्शियली काई से प्रोपागेट करते हैं, तो इनको बल्ब से हम प्रोपागेट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है और मेरे हिसाब से आपको इसको याद रखना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है, मिल्क फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज, मिल्क फीवर जिसको हिंदी में हम दुग्ध ज्वर के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एएफओ के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और पार्टुएंट पैरासिस के नाम से इसको जाना जाता है सर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ अ वायरल डिसीज़, वायरल यानी कि जो वायरस से हो रही है वो वायरल डिसीज़। एफएमडी का मतलब होता है फूट एंड माउथ डिसीज़। मस्टाइटिस जिसको थैनेला के नाम से जानते हैं, एचएस यानी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, तो यहाँ पर वायरल डिसीज़ की बात कर रहे हैं, तो एफएमडी ही यानी कि खुरपका मुंहपका के नाम से हम जिसे जानते हैं, ये वायरल डिसीज़ होती है, ये वायरस से होती है। काफ़ी कष्टदायी दुखदायी समस्या ये होती है एफएमडी। ये कैटल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें कैटल्स के पैर में और मुंह में छाले हो जाते हैं, जिसके कारण उनको चलने फिरने में और खाने में भी, भोजन करने में भी दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 18, जीरो टिलेज सिस्टम वॉज फर्स्ट यूज्ड, जीरो टिलेज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था पहली बार, तो यूएसए से स्टार्ट हुआ था, ये हमको याद रखना है। फादर ऑफ जीरो टिलेज की बात करेगा तो ग्लोबलर बी ट्रिपलेट जो हैं वो यहाँ पर ये फादर होते हैं, जीरो टिलेज के कहलाए जाते हैं। फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है, जीबी ट्रिपलेट, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा जिंक इज़ अ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, जिंक जो है किसके सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए जिंक की आवश्यकता लगती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर है हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड इज़ इन क्रॉप, मतलब कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का जो कंजप्शन होता है, तो कॉटन में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का कंजप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इसको जो है याद रखना है। बातों बातों में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को जान लिया है। अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्री मंत्रा को, या फिर एग्री मंत्रा के एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फ्री में पा पाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।